नमस्कारम, जय श्री राम। मित्रों, बहुत दिनों से एक खबर चल रही थी, उसको लेकर मुझे भी संशय था कि ये नया जो नियम है ये क्या है। उत्सुकता हुई जानने की और खोजने पर मिला कि फरवरी 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था न्यूनतम योग्यता के संदर्भ में। उसमें कहा गया कि जो विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उस लेवल पर पढ़ाने के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो पीएचडी होगी। अभी बहुत सारे अखबारों में और टीवी चैनलों पर भी खबर मिली कि अगर आप विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने के इच्छुक हैं तो ये खबर आपके काम की है। और कहा गया कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो पीएचडी होगी। देखो, अभी न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो पीएचडी के साथ में नेट भी अनिवार्य है। यानी कि जो यूजीसी नेट और राज्य में जहाँ पर कहीं सेट कहा जाता है तो कहीं और कोई कहा जाता होगा, उसमें इसमें जो न्यूनतम योग्यता की नेट के साथ में पीएचडी अनिवार्य है तो ये आप विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ा सकेंगे, कॉलेज में पढ़ा सकेंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमारे यहाँ पर महाविद्यालयों में इस मानक की पूर्ति करते होंगे और कितने ऐसे कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से संपूर्ण महाविद्यालयों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, और कर भी दें तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सब पीएचडी नहीं है। बहुत से नेट हैं तो पीएचडी के बिना वो पात्र नहीं रहेंगे। बहुत से पीएचडी है लेकिन नेट नहीं है तो वो पात्र नहीं रहेंगे। लेकिन इसका जो ड्राफ्ट था इसमें कहा गया कि 2009 जो विनियम है 2009 है और 2016 है, उसके तहत अगर पीएचडी किया है तो आपको नेट से छूट मिलेगी, और अगर नहीं तो आपको नेट के साथ में पीएचडी होना अनिवार्य है। अब ये जो आया, इससे क्या होगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि बहुत से साथियों के चूल्हे तक जलना मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी महाविद्यालयों में एक साथ पीएचडी के साथ नेट फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो सकती। और उसमें कहा गया साफ साफ कि 1 जुलाई 2021 से ये प्रभावी हो जाएगा। अब 2021 जुलाई से प्रभावी होगा तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे, चाहे वह एकेडमिक हुए या प्रशिक्षण कॉलेज हुए, प्रशिक्षण एकेडमिक दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो एकेडमिक में भी इतना क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलेंगे जो नेट के साथ में पीएचडी हो सब्जेक्ट के। और प्रशिक्षण की बात करें तो सभी प्रकार के प्रशिक्षणों में भी ये टीचर नहीं मिलेंगे। विशेषतः राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो शिक्षक प्रशिक्षक जितने भी हैं वो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत हैं, उनमें से बमुश्किल 20 से 25% ऐसे शिक्षक होंगे जो नेट के साथ में पीएचडी क्वालिफाई किए हुए होंगे, अन्यथा नहीं है। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जो विश्वविद्यालय हैं वो एक भी वर्ल्ड क्लास नहीं है। हमारी संख्या जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें हमारी संख्या 0 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मानक हैं, इन मानकों को धीरे धीरे हमें लागू करना पड़ेगा। ऐसा 2018 में किया था, 2021 में आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इन नियमों को फॉलो करेंगे तो हमारे जो बहुत से साथी हैं उनका भी नुकसान होगा, और बहुत से जो पीपीपी मोड पे जो कार्यरत संस्थाएं हैं उन्हें भी समस्याएं आएंगी कि वो इतनी न्यूनतम योग्यता पीएचडी। अब मुझे तो नहीं लगता कि न्यूनतम योग्यता पीएचडी है तो हाईएस्ट क्या होगी।
न्यूनतम पीएचडी है तो इससे ऊपर की योग्यता क्या होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन न्यूनतम पीएचडी यानी कि विद्या वाचस्पति की उपाधि अगर आपके पास में है तो ही आप शिक्षण कार्य करा पाएंगे, अन्यथा आप शिक्षण कार्य नहीं करा पाएंगे। इससे दोनों को ही नुकसान है, जो स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं या जो एडेड संस्थाएं हैं उनको भी नुकसान। अब इसमें एक यह हो सकता है कि जो शिक्षक साथी जो पहले से कार्यरत हैं उनको शिथिलता दी जानी चाहिए, क्योंकि राजकीय सेवाओं में जितने भी लोग जाते हैं तो बाद में अगर कोई नियम बनता है तो वो उन पर लागू थोड़ी होता है पहले वालों पर, या उनको हटाया थोड़ी जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक साथी जितने भी काम कर रहे हैं वो सभी साथियों को छूट मिले आगामी तक, क्योंकि हर साथी पीएचडी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि पीएचडी नहीं कर सकता हर साथी, और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हर साथी पीएचडी नहीं कर सकता। तो न्यूनतम योग्यताओं में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। जैसे पीएचडी अनिवार्य है तो 18 के बाद वाले जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। नेट की अनिवार्यता है तो 18 के बाद वालों की अनिवार्यता कर दो, लेकिन 18 से पहले वाले जितने साथी हैं जो जिस योग्यता को आधार मानकर टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको वैसा का वैसा आगे तक चलाया जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे जो साथी हैं उनको बहुत नुकसान होगा, और हमारे जो संस्थान है जो हमें जॉब प्रोवाइड करवाते हैं इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और कई सारे संस्थान बंद भी होने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि जो क्वालिफाई स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं होगा तो निश्चित रूप से उनको बंद करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से रोज़गार कम हो, हमारे संस्थान बंद हों, तो इन नियमों में थोड़ी ढिलाई होनी चाहिए। बहुत सारे अखबारों में मैंने पढ़ा, जैसे दैनिक जागरण, उसमें भी मैंने देखा था, जी मीडिया की एक खबर भी मैंने देखी थी, सब में यही था कि 1 जुलाई 2021 से ये नियम लागू हो जाएगा और मिनिमम जो योग्यता है शिक्षण की महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में वो पीएचडी हो जाएगी, और पीएचडी के साथ में नेट अनिवार्य होगा। अब आगे से जो जितने भी भर्तियां होंगी तो निश्चित रूप से दोनों ही, और जो अगर नियम अभी से लागू कर दिए 21 से ही, तो जो जितने भी शिक्षक हैं जो नई भर्तियां होंगी उनमें तो लागू कर देंगे, लेकिन पुरानों को हटाएंगे क्या? राजकीय सेवा से नहीं हटाएंगे। तो निश्चित रूप से जो स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं उनमें जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको भी कंटिन्यू किया जाना चाहिए, उनके संदर्भ में कोई नियमावली बनानी चाहिए। ऐसे नियम बना करके नियम थोप देना ये कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। वैसे बार बार आप नियम बनाएंगे, बार बार थोपेंगे, बार बार क्वालिफिकेशन वृद्धि थोड़ी होगी, और हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। मान लीजिए कोई किसी की उम्र अबव 55 से अबव है तो वो इस उम्र में पढ़ेगा या अपने बच्चों को पालेगा? तो सभी को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम योग्यता है, उस न्यूनतम योग्यता में कुछ समय के लिए डील दी जाए, और डील नहीं भी दो तो आप 2018 के बाद वालों के लिए लागू कर दो, उससे पहले वालों को भी कंटिन्यू रखो, ताकि जो नए नॉर्म्स हैं वो नई सिचुएशन पर लागू हो जाएंगे, जो पुराने हैं वो चलते रहेंगे। इससे एक समायोजन हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत सारी संस्थाएं बंद होने के कगार पे हो जाएगी, क्योंकि जो क्वालिफाई स्टाफ नहीं होगा तो निश्चित रूप से उन संस्थाओं को एफिलिएशन नहीं मिलेगा, और एफिलिएशन नहीं मिलेगा तो संस्थाएं बंद करनी पड़ेगी। तो इससे रोज़गार भी जाएगा, और जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनमें उनका भी नुकसान होगा कि उनको दूसरे कहीं दूर जाना पड़ेगा। वो अपने क्षेत्र में पढ़ सकते थे लेकिन अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके संदर्भ में जितने भी शिक्षक साथी हैं सबको ये कहूँगा कि वो एकजुट होकर के आवाज़ उठाए। ये जो वीडियो है इसका मकसद यही है, मैं किसी का न तो पक्ष लेता हूँ ना किसी की कोई बात करता हूँ, लेकिन फिर भी मानवता के नाते अपने साथी शिक्षक साथी जितने भी हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, यानी कि उनके सहयोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग सहमत भी होंगे कि जो मिनिमम योग्यता है उसका ड्राफ्ट तैयार करके थोप देना ये कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। तो मिनिमम योग्यताओं में
अगर कोई नेट है तो उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए, और केवल खाली पीएचडी उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए। और जो इससे पहले कि जो अन्य एमफिल है या अन्य कोई उनके पास में शैक्षणिक योग्यता है और उसके बेस पर वो टीचिंग कार्य कर रहा है, तो उसको भी कंटिन्यू रख